कल पढ़ूंगा यार, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, मैं कल से अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू करूंगा, मैं कल से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद करूंगा, मैं कल से टीवी देखना बंद करूंगा, मैं कल से वर्जिश करना शुरू करूंगा। ये पढ़ते पढ़ते आप खुद से कहते हैं क्यों ना थोड़ी देर के लिए मोबाइल इस्तेमाल करूँ, क्यों ना थोड़ी देर के लिए टीवी देख लूँ, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँ, क्योंकि मैंने कल से पढ़ना जो शुरू करना है। दोस्त आखिर कब तक कल करते रहोगे? आखिर कब तक? एक दिन आएगा हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तब भी यही कल करोगे। याद रखना दोस्त, कल कभी नहीं आती। जो भी करना है आज और अभी से करो। कल करते पूरा साल गुजर गया, आपके एग्जाम करीब आ चुका है, आपकी परफॉर्मेंस देने का वक्त आ चुका है और आप हो कि कल कर रहे हो। अब आप डिप्रेशन में मुबतला, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपको खौफ महसूस हो रहा है अपने एग्जाम का। तो इन सब चीज़ों की वजह कौन है? आप खुद हो, क्योंकि आपने वक्त पर पढ़ाई नहीं की, आप अपने वक्त के साथ नहीं चले, आपने अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा नहीं किया, आपने खुद अपना वक्त बर्बाद किया। आप खुद अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, आप खुद सारा दिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, सारा दिन टीवी देखते थे, आप 15 घंटे सोते थे, अपने टीचर की बात नहीं मानी, आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, आप खुद अपनी क्लास से गैर हाजिर रहते थे, आप खुद अपनी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं करते थे। लेकिन दोस्त, ये सब बातें तो माजी का हिस्सा है। परेशान ना हो, अभी वक्त है आपके पास कुछ करके दिखाने का। ये कम बैक करने का वक्त है। याद रखना दोस्त, जिसने कुछ करना होता है ना, उसके लिए एक दिन भी काफ़ी है, और जिसने कुछ नहीं करना उसके लिए 365 दिन भी नाकाफ़ी हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर किक लगाओ इन्हें अपनी ज़िंदगी से और बेखौफ होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। अभी से पढ़ना शुरू करो, अभी से उठाओ अपनी बुक्स को और बैठ जाओ पढ़ने, बैठ जाओ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने। कम ऑन, और उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए तुमने आज के दिन का हक अदा कर दिया है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ दोस्त, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम हीरो हो, तुम स्टूडेंट हो। अपना 100% दो। अपने एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी समझो, अपने एग्ज़ाम को अपनी मोहब्बत समझो, अपने एग्ज़ाम को अपनी सांसें समझो, अपने एग्ज़ाम को अपना फ्यूचर समझो। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम अपने एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, अच्छे नंबर लोगे, तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। आपके वालिदैन 50 से 60 साल की उम्र में 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं, और आप जवानी की उम्र में 10 घंटे पढ़ नहीं सकते। ये वो उम्र है जब एक इंसान के अंदर शेर से भी ज़्यादा ताकत होती है। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, जो भी चाहो। क्या आपके वालिदैन कभी अपने काम से उठाए? क्या कभी उन्होंने भी सुस्ती दिखाई है? नहीं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। वो आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं, और आप होकर पढ़ने के तैयार नहीं, और आप होकर एग्ज़ाम की टेंशन लेके बैठे हो। आखिर क्यों दोस्त, क्यों? आज वो परेशान है अपने बिजनेस की वजह से, आज वो परेशान है महंगाई की वजह से, आज वो परेशान है आपके फ्यूचर की वजह से, आज वो परेशान है अपने घर के अखराजात की वजह से, आज वो परेशान है अपनी गुर्बत की वजह से। इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी के बावजूद भी वो आप पर एक आंच भी नहीं आने देते। वो आपके लिए अपनी जान, अपना सब कुछ कुर्बान करने के तैयार होते हैं, और आप होके पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अब वो इंसान हो जिनकी टेंशन को कम कर सकते हो, अब वो इंसान हो जिनकी परेशानियों को कम कर सकते हो, अब वो इंसान हो जिनका बोझ हल्का कर सकते हो, अब वो इंसान हो मुश्किलात में उनका सहारा बन सकते हो, अब वो इंसान हो जो इस गुर्बत में उनकी उम्मीद बन सकते हो, अब वो इंसान हो जो उनके चेहरों पर खुशी ला सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्त, बस पढ़ना शुरू कर दो और ये अहद कर लो तुम अपने एग्ज़ाम में अपना 110% दोगे, अपना सब कुछ दो पर लगा दोगे, खुद को कुर्बान कर डालोगे। इतनी मेहनत करोगे, इतना हार्ड वर्क करोगे, इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इस तरीके से अपने पेपर्स को हल करोगे कि जब रिज़ल्ट आएगा तो टॉप 10 स्टूडेंट में तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो शहर के बिलबोर्ड पर भी तुम्हारा नाम आएगा। जब रिज़ल्ट आएगा तुम भी टॉपर स्टूडेंट में शामिल होगे। तो वो खुद से, मुझे आज से पढ़ना है, मुझे अभी से पढ़ना है, कल नहीं, जो भी करना है आज और अभी करना है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो लायक तालिब इल्म होते हैं, क्या उनका दिमाग हमसे बड़ा होता है? क्या वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं? नहीं मेरे दोस्त, वो हमारी ही तरह इंसान है, वो हमारी ही तरह सांस लेते हैं, वो हमारी तरह दाल चावल खाते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्यों वो टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं? क्यों वो लायक होते हैं? क्योंकि वो हमारी तरह पढ़ते नहीं हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन होता है, वो वक्त के साथ चलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अपना काम मुकम्मल करते हैं, वो कल नहीं आज अपना काम मुकम्मल करते हैं। उनकी सोच होती है अपने एग्जाम में टॉप करने की, और हमारी सोच होती है बस पासिंग मार्क्स आ जाए। नालायक और लायक तालिब इल्म में बुनियादी फ़र्क सोच का होता है। वो मुस्बित सोच के मालिक होते हैं और हम मनफी, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के हर मामले में अप से अप हो जाते हैं और हम डाउन से डाउन हो जाते हैं। हम तैयारी खुद नहीं करते और फिर हर चीज़ को किस्मत पर डाल देते हैं। हम तैयारी खुद नहीं करते और फिर कहते हैं कि पेपर सही तरीके से चेक नहीं हुए।
آپ نے پورا سال ایک جملہ سنا ہوگا، تم نالائق ہو، تم نالائق ہو، تم نالائق ہو۔ کیا کبھی اس جملے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں تو وقت آ چکا ہے اس جملے کو غلط ثابت کرنے کا، اور یہ تم اپنے ایگزام سے ثابت کرو گے۔ کچھ وقت کے لیے بھول جاؤ نا اپنے آرام کو، کچھ وقت کے لیے بھول جاؤ نا اپنی نیند کو، کچھ وقت کے لیے بھول جاؤ نا موبائل فون کو، کچھ وقت کے لیے بھول جاؤ نا اپنے دوستوں کو۔ خود کو علیحدہ کر لو ہر بری عادت سے، ہر فضول سرگرمی سے، کیونکہ تمہارے ایگزام ہے۔